गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग समांतर श्रेणी क्लास 10 का फॉर्मूला पहले देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या क्या है। समांतर श्रेणी जिनको हम लोग बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक समान आगे बढ़ता जाए। श्रेणी हम उसको बोलते हैं कि जो लगातार बढ़ता जाए। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है हमारे पास। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आता है हमारे पास कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। इसमें सभी को क्या क्या बोला जाता है देखते हैं। तो Tn जैसे ABCD में पहले A आता है, A आता है पहले, तो पहला पद क्या कहलाएगा? ये पहला पद। जो बोलेगा A क्या है तो A है ये पहला पद। और ये Tn जो है, Tn ये है अंतिम पद। ये क्या है? अंतिम पद। और ये जो n है ये हमारा nवां पद, ये है nवां पद। और ये जो d है हमारे पास, d को बोला जाता है सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर या पदांतर। d का फॉर्मूला आता है, d का क्या फॉर्मूला आता है? दूसरी पद माइनस पहली पद बराबर में तीसरी पद माइनस दूसरी पद। तीसरी पद माइनस दूसरी पद। या तो हम फिर कह सकते हैं चौथी पद माइनस तीसरी पद। चौथी पद माइनस तीसरी पद। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं दूसरी पद को T2, पहली पद को T1 बराबर में तीसरी पद को T3, दूसरी पद को T2 बराबर में चौथी पद को T4, तीसरी पद को T3। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a को बोलेंगे पहला पद। a को क्या बोलेंगे? पहला पद। या तो पहला पद किसको बोलेंगे? तो a को। और उसके बाद आ जाता है Tn को बोलते हैं अंतिम पद, या तो अंतिम पद को बोलेंगे हम लोग Tn। और nवां पद बोलेंगे हम n को। और सर्वांतर या पदांतर किसको बोलेंगे? d को। यही समझना है। यदि ये आप लोग समझ जाते हैं तो यही सब क्वेश्चन से क्या है कि हम लोग क्वेश्चन से इसका मान निकालेंगे और मान निकाल के सिर्फ फॉर्मूला रख देंगे, बन जाएगा जोड़ घटा करके। तो सबसे पहली बात है समझना है कि पहली पद किसको कहते हैं? a को। पहली पद किसको कहते हैं? a को। अंतिम पद किसको कहते हैं? Tn को। अंतिम पद किसको कहते हैं? nवां पद किसको कहते हैं? n को। और पदांतर या सर्वांतर किसको कहते हैं? d को। इसके फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरी में से पहली को घटाना, या तो तीसरी में से दूसरी को घटाना, या तो चौथी में से तीसरी को घटाना, मतलब अगला में से पिछला को घटाना। ये किसका मान निकल जाएगा? ये हमारा d के मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? d का मान। d के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो दूसरी पद में से पहली पद को घटा देंगे, या तो तीसरी में से दूसरी पद को घटा देंगे। चलिए हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यदि बोल दे 3, 6, 9, 12 डैश 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 20वां पद ज्ञात करें। क्या बोलेगा? 20वां पद ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन किसका मान कहलाएगा, कौन किसका मान कहलाएगा। तो हम लोग एक किसको बोलते हैं? पहला पद को। किसको बोलते हैं? तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो पहला पद, ये 3 किसका मान कहलाएगा? a का मान। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि a को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। ये 3 हमारा किसका मान हो गया? a का मान। सर हम लोग जानते हैं कि दूसरी में से पहली को घटा देंगे नहीं तो d के मान निकल जाएगा।
तो सर डी के मान निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं T2 माइनस T1। तो सर T2 के मान 6 है और T1 के मान 3 है। 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेगा सर। डी के मान कितना हो गया 3। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला डी बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दूसरी पद माइनस पहली पद, या तो T2 माइनस T1। तो दूसरी पद में पहली पद घटा देंगे या तो तीसरी पद में दूसरी पद घटा देंगे, सबके मान बराबर आएगा। तीसरी में से दूसरी घटाओ, 6 में से 9 गया 3, यहाँ भी 3, डी के मान 3 आ गया। सर और मान चाहिए क्योंकि Tn बराबर फॉर्मूला पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर a का मान जान गए और d के मान जान गए, n के मान कैसे जानेंगे सर? तो हम लोग बताएंगे कि जो संख्या के अंत में वहां और पद लगा रहे, कोई भी संख्या के अंत में क्या लगा रहे, वहां और पद लगा रहे, तो वो n के मान कहलाता है। कोई भी संख्या के बाद में लगा रहे हो वहां पद, तब वो n के मान कहलाएगा। और कोई संख्या के पहले वहां पद लगा रहे तो वो Tn के मान कहलाएगा। तो आप रखेंगे सर कोई संख्या के अंत में यदि वहां और पद लगा रहे तो हम लोग जानेंगे कि वो n के मान है। किसका मान है? n के मान। तो सर यहाँ पे बोला जा रहा है वहां पद 20वां पद, तो ये किसका मान बोल सकते हैं? n का मान बोल सकते हैं। किसका मान बोल सकते हैं? n का मान। तो n के मान हमारे पास कितना हो गया 20। तो हमारे पास 4 मान निकालना था, एगो Tn, एगो a, एगो n, एगो d। 4 मान में से 3 मान दिया हुआ रहता है, 1 मान निकालना पड़ता है। तो सर हम 3 मान जान गए, a, d और n का। किसका मान निकालना है? Tn का मान निकालना है। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के मान निकालना है, Tn के Tn और a के मान हमारे पास है 3। तो 3 प्लस के प्लस ब्रैकेट के ब्रैकेट, n के जगह पर 20 माइनस 1 इंटू में d के मान 3। d के मान कितना है? 3 इंटू में 3। Tn बराबर 3 प्लस ब्रैकेट के पहले काम कर लेते हैं, तो 20 में से किया 19 और गुना में 3। तो Tn बराबर 3 प्लस 3 प्लस 19 दिया 57, 57 और 3 तो हो जाएगा 60। सर Tn के मान 60 निकल गया। चलो आंसर 2 नंबर तुम्हारे बिहार बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो इस तरह क्या है, सबका मान निकालेंगे। सर Tn के मान कैसे जानेंगे? तो Tn के मान निकालने के लिए हम लोग Tn मान निकालने के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा। किस तरह पूछेगा? तो आओ हम देखते हैं। Tn के मान पूछने के लिए बोल देगा कि 4, 6, 8, 10, 36 तक पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या। तो सर इसमें ये 4 किसका मान कह सकते हैं? तो 4 a का मान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि a को हम लोग जानते हैं, बोलते हैं पहला पद। a को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला पद। तो ये किसका मान कहलाएगा? a का मान। और सर d के मान निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला आता है। तो T2 के मान कितना है? कितना है? 6। और T1 के मान कितना है? 4। 6 में से 4 गया 2। D के मान कितना निकल गया? 2। अब सर ये 36 किसका मान कहलाएगा ये पता नहीं है। तो सर हम बताए थे ये पहला पद, D को बोलते हैं सर्वांतर या पदांतर। और अब हमारे पास बच गया है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के मान हमेशा दिया रहता है, d के मान हमेशा दिया रहता है। तो a और d के मान पहले निकालेंगे। अब देखेंगे n के मान कहलाएगा कि Tn के मान कहलाएगा। तो n के मान निकालने के लिए हम बताए थे कोई भी संख्या के अंत में वार पद होना चाहिए। दी संख्या के अंत में वार पद है? नहीं है। तो सर ये n के मान नहीं है, मतलब n के मान निकालना है। तो ये किसका मान कहलाएगा? तो ये Tn के मान कहलाएगा सर 36 है। तो बस फॉर्मूला पर रख देंगे। फॉर्मूला क्या कहलाता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह पर रख देंगे 36, तो 36 बराबर a के जगह पर रख देंगे 4 प्लस ब्रैकेट n के जगह पर सर, तो n के जगह पर n क्योंकि n के मान निकालना है माइनस 1 और d के जगह पर हम लोग रख देंगे 2
क्योंकि डी के मान हमारे पास आया है 2, तो गुना में 2, 36 के 36 प्लस में 4 इधर में माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में गुना करते हैं या तो n-1 इंटू में 2, 36 में से 4 गया तो 32, 2 गुना में रजा के भागा में बराबर में n-1, 2 का में 32, 16 दान में हमारे पास 16 बराबर n-1, 1 माइनस में रजा के प्लस में तो जगह 16 प्लस 1 बराबर में n, तो n बराबर हम लोग कह सकते हैं तो सर 17 पद है। कितने पद है? इस तरह सर किसी के भी मान निकालने बोलेगा हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि 4 मान है, एगो tn, एगो a, एगो n, एगो d, 4 में से सर हम लोग पहचान सकते हैं और एगो मान नहीं दिया रहेगा तो उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि समांतर श्रेणी हम लोग कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों के घर में सीढ़ी है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी क्या है, जितना एक नीचे वाला ऊंचाई होता है उतना ही ऊंचाई हर एक सीढ़ी होता है, मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब जो संख्या बढ़ रहा है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, अगला बी में 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, सी में 2, 4, 8, 16, 32 डैश डैश डैश, डी नंबर में है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25। इसमें कौन कौन समांतर श्रेणी में है और कौन कौन समांतर श्रेणी में नहीं है वो हम लोग आज पहचानेंगे। तो समांतर श्रेणी होने के लिए, समांतर श्रेणी होने के लिए हम लोग क्या बताए थे, लगातार संख्या आगे बढ़ते जाना चाहिए, लगातार संख्या बढ़ते जाना चाहिए। तो सर 3 से 6 3 बड़ा, 6 से 9 3 बड़ा, 9 से 12 3 बड़ा, लगातार सर एक ही बढ़ रहा है, ये समांतर श्रेणी है। 2 से 4 सर 2 ये बड़ा, 4 से 6 2 बड़ा, 6 से 8 सर 2 बड़ा, 8 से 10 2 बड़ा, ये भी सर है। लेकिन सर 2 से 4 2 बड़ा, 4 से 8 4 बढ़ गया, 8 से 16 8 बढ़ गया, 16 से 32 16 बढ़ गया, ये समांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे है 5 से 10 5 बड़ा, 10 से 15 5 बड़ा, 15 से 20 5 बड़ा, 20 से 25 5 बड़ा। ये हम लोग इस तरह हम लोग क्या है कि इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। और दूसरा नियम हम क्या बताए थे कि D बराबर होता है T2 माइनस T1, दूसरी पद माइनस पहली पद, या तीसरी पद माइनस दूसरी पद, या चौथी पद माइनस तीसरी पद, या पांचवी पद माइनस चौथी पद, कोई भी बोल सकते हैं। सातवीं में से छठी घटा देंगे, छठी में से पांचवी घटा देंगे, तो इस तरह हम लोग उसके भी अनुसार से चेक कर सकते हैं। चलो हम लोग चेक करते हैं 1 नंबर वाला हम लोग बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1, ये बोल सकते हैं। तो T2 के मान 6, T1 के मान 3, तो 6 में से 3 गया था 3, और आगे बराबर बोला था कि T3 माइनस T2, तो T3 के मान 1 2 3 9, तो यहाँ आ जाएगा T3 के मान 9 माइनस T1 के मान T2, यहाँ पे क्या है T2 के मान कितना है 6, तो यहाँ 6 9 में से 6 गया 3, ये दोनों क्या है बराबर है, सर समांतर श्रेणी है, बराबर है तो समांतर श्रेणी है। उसी तरह बी भी चेक कर लेते हैं। बी क्या चेक कर लेंगे, बी उसी तरह चेक करेंगे T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2, यदि दोनों मान बराबर है तो समांतर श्रेणी है, नहीं है तो बराबर नहीं है। तो देखते हैं बोला यहाँ पे T2 का मान कितना 4, माइनस में T1 के मान कितना 2, बराबर में T3 के मान कितना 6, और T2 के मान कितना 4। तो यहाँ पे देखते हैं 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, बराबर है, यह समांतर श्रेणी है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी बोल रहा है कि 2 4 8 16 32, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2 के मान कितना 4 माइनस T1 के मान कितना 2,
बराबर में T3 के मान कितना 8, T2 के मान कितना 4, तो 4 घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, बराबर है? बराबर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसी तरह आप लोग चेक करके बताना है कि ऑप्शन डी समांतर श्रेणी है या नहीं है, बताना है, कमेंट्स कीजिए आप लोग। और यहाँ से अब हम लोग यदि इतना तक समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो इतना से ही इस चैप्टर समाप्त होने वाला है। इतना से ही बता दिए, इतना यदि समझ गया होगा कि पहला पद ए को कहते हैं, अंतिम पद Tn को कहते हैं, n को nवां पद कहते हैं और d को सर्वांतर या पदांतर, जिसका फॉर्मूला हम लोग पास दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें a और d का मान निश्चित रहता है, a और d का मान निश्चित रहता है, या तो Tn के मान निकालने बोलता है या तो n के मान निकालने बोलता है। तो n का मान पहचानने के लिए क्या बताते हैं, किसी भी संख्या का अंत में वार पद लिखा रहे, किसी भी संख्या का अंत में क्या लिखा रहे, वार पद लिखा रहे, तो वही कहलाता है n के मान। क्या कहलाता है, n के मान। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन।